हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं, वेरी गुड। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने प्रतिशत यानी परसेंटेज की, जो मेरी पहली वीडियो थी प्रतिशत की, परसेंटेज की, उसमें मैंने कुछ नियम बताए थे प्रतिशत करने के लिए, बहुत इजी प्रकार से। ठीक है, ऐसे सेकंड वीडियो और थर्ड वीडियो, दो ये वाली वीडियो में मैं रूल बताऊंगा इसका, और इसके बाद जो तीसरी वीडियो आ गई उसमें भी मैं रूल बताऊंगा। ये तीन वीडियो रूल, जिससे आपको अच्छी प्रकार से परसेंटेज करने के नियम पता लग सकें। ठीक, उसके बाद मैं वीडियो में क्वेश्चन बताऊंगा आपको। ठीक, ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा में अच्छी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और आप करेंगे। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखते जाना। देखिए, नियम 3 है x का 22%। क्या? x का 22%। तो कुछ नहीं करना, x का 22% क्या हो जाएगा? ध्यान से देखना, x का 22% क्या हो जाएगा? x, और जो का आ गया का, ये इसकी जगह हम मल्टीप्लाई का साइन, का अर्थ मल्टीप्लाई यानी गुणा का निशान। कितना? 22, और परसेंट हटा दिया तो नीचे हमने बढ़ा दिया 100, यानी x/100। ठीक, ऐसे ही एक क्वेश्चन लेते, एग्जाम्पल लेते, 1500 का 6% का मान कितना होगा? तो देखिए साहब, इसका हल 1500 का, तो 1500, ठीक, का आ गया इंटू 6%, तो 6% का साइन हटाया 100। ठीक, 1500 इंटू 6/100, भाई 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 15 छिंगा 90। ठीक, 90 इसका आंसर आ गया। देखिए, एक कंडीशन और लेते हैं। सपोज कीजिए, चलो हम राउंड फिगर में भिन्न बताते हैं, 750 माना 750 का 16 सही 2/3% का मान क्या होगा? क्या होगा? ठीक, अब कितने का? 750 का, तो क्या लिख लेंगे इसका हल हम? 750 का। ठीक है, तो 750 इंटू का की जगह गुणा का निशान, और जो राउंड फिगर में भिन्न पड़ी है तो इसे हम सिंपल फ्रैक्शन बना लेंगे। 16 तिया 48, 48 में दो जोड़ दिया 50, क्या हो गया? 50/3, तो 50/3, और परसेंटेज है वो हटा के 100 लगा दिया। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए। ठीक है ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 बचा, 1 इधर आया, 3 5 जा 50, 25 पंजे 125। ठीक, ये हमारा क्या हो गया? आंसर। कितनी इजी प्रकार से बता रहा हूं। ठीक, एक नियम 4th है, वो देखिए साहब, नियम 4 क्या कह रहा है। नियम 4 कह रहा है x को, किसको? x को y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना। यानी कि एक एग्जाम्पल है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30%, क्या 30%, परसेंट का साइन नहीं है यहाँ पे, 30% खर्च करके भी 2100 रुपये बचाता है। ठीक, तो व्यक्ति की वार्षिक आय क्या होगी? वार्षिक आय पूछी है, तो सबसे वार्षिक आय, सबसे पहले वार्षिक आय ज्ञात, हमें मासिक आय तो पता नहीं है, तो वार्षिक आय हम कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, तो सपोज करो मासिक, उसकी जो मासिक आय है, माना मानना ही पड़ेगा ना, माना मासिक आय। अब मासिक आय आप कुछ भी मासिक एक्स वाई जेड जो भी है, ठीक, तो हमने मान लिया एक्स, माना उसकी मासिक आय क्या हो गई? एक्स हो गया। तो एक्स का कितना खर्च कर रहा है? 30%। क्या कर रहा है? 30%। ठीक, तो खर्च क्या हो गया? बराबर 30% खर्च। मासिक आय हमने मान ली एक्स, अब खर्च क्या कर रहा है? 30% कर रहा है। तो बचत कितनी कर रहा है मासिक में? महीने में बचत क्या कर रहा है? भाई आय ये हो गई, खर्च ये हो गई, तो जाहिर सी बात है बचत क्या? तो एक्स माइनस 30, यानी एक्स सपोज कीजिए 100 मान लिया, 100% उसकी मासिक आय है। ठीक है, 100% मासिक आय, 100 रुपये उसकी मासिक आय, तो 30 रुपये वो खर्च कर देता है, तो कितना? 70% उसकी मासिक आय है, बचत बच रही है। ठीक, तो बचत बराबर क्या हो जाएगी हमारी?
मासिक आय हमने सपोज कीजिए 100% मान लिया, ठीक, और माइनस 30% खर्च कर दे रहा है, 30% खर्च कर, तो हमारा कितना बच रहा है? 70% बचत हो रही है। क्या हो रही है? 70। तो 70% बचत किसकी हो रही है भैया? एक्स की तो 70% बचत हो रही है, ठीक है। तो एक्स का 70% निकाल लेंगे भाई। एक्स का 70% 2100 रुपये बचा रहा है, यानी 70% जो बचत हो रही है वो कितनी हो रही है भाई? जो लिखना है 30% खर्च करके भी 2100 रुपये बचा रहा है। 30%, ये परसेंट का साइन लगाना भूल गया था मैं। 30% खर्च करके 30% खर्च कर दिया, यानी हटा दिया, फिर भी वो 70% 2100 रुपये बचा रहा है, यानी कि एक्स का 70% कितना बचा रहा है? वो 2100 रुपये बचा रहा है। तो हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए एक्स का की जगह इंटू 70 और परसेंट का साइन हटाए तो नीचे हमने क्या लगा दिया? 100, ठीक। इजगल टू हमारा क्या है? 2100, ठीक। कोई दिक्कत? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, ठीक है। स्पेस थोड़ा कम और बच रहा है दोस्तों, ठीक है। तो 70x की 1 से मल्टीप्लाई हो गई तो 70x इजगल टू 2100 इंटू 100, तो 2100 इंटू 100, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए। 2100 इंटू 100 बट्टे 70, ठीक है भाई। एक्स के गुणा में जो चीज़ पड़ी वो उसका हर बन जाता है। 0 से 0 हमारा कैंसिल हो गया। 7 से 2100 डिवाइड कर दीजिए, 7 तियाँ 21 और 2 0 का 2 0, ठीक। और तो x बराबर हमारा क्या आ गया? 300 धाम 3000, यानी जो उसकी मासिक आय है वो कितनी है? 3000 रुपये उसकी क्या है? मासिक आय है। तो अब जब मासिक आय निकल गई तो वार्षिक आय निकल गई। एक वर्ष में 12 महीने होती है, एक महीने की मासिक आय 3000 निकल गई, तो वार्षिक आय क्या लिख देंगे आप? वार्षिक आय क्या लिख देंगे? आगे इसके लिख लेना, वार्षिक आय इजगल टू 3000 और इंटू एक वर्ष में 12 महीने तो 12, ठीक। क्या तो लैंग्वेज आप बना लेना, मैं हिंट्स बता दे रहा हूँ भाई। वार्षिक आय लिख देंगे 3000 इंटू एक महीने में एक साल में 12 महीने तो 12, ठीक। 36,000 आपकी इस व्यक्ति की वार्षिक आय हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए नियम 5 क्या कह रहे हैं। नियम 5 एक क्वेश्चन है हमारे पास। यदि किसी परीक्षा में यदि किसी परीक्षा में एक छात्र x%, ध्यान से देखना, यदि किसी परीक्षा में एक छात्र है वो x% अंक प्राप्त करके भी उसने x% यानी इतने परसेंट x% अंक प्राप्त करके भी a अंकों से फेल हो जाता है, यानी a अंकों से फेल हो जाता है, जबकि जो दूसरा छात्र है वो y% अंक प्राप्त करके भी उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक। उत्तीर्णांक यानी जो यहाँ पे उत्तीर्णांक यानी सपोज कीजिए 100 में से 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए। अब वो छात्र 33 से भी ज़्यादा लिया है, 33 से सपोज करो 8 अंक ज़्यादा ले आया, 10 अंक ज़्यादा लिया, तो कंडीशन क्या है? यानी जो एक कंडीशन है 33% पास होने के लिए, उससे अधिक अंक 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। क्या करे? तो पूर्णांक पूछ रहे, पूर्णांक कितना हुआ, ठीक है, पूर्णांक कितने का है? तो कुछ नहीं करना, पूर्णांक अगर पूछते हैं तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लगा दीजिए। एक ट्रिक होती है TRICKS ट्रिक्स, एक ट्रिक्स होती है पूर्णांक निकालने के लिए, ध्यान से देख लेना। पूर्णांक इजगल टू अंकों के अंतर, अंकों के अंतर अपॉन जो परसेंटेज है प्रतिशत उसका अंतर और इंटू 100, ठीक। ये ट्रिक लगा देंगे अगर पूर्णांक पूछ रहे हैं, ठीक है। जैसे पूर्णांक इजगल टू अंकों का अंतर यानी a प्लस बी बट्टे परसेंटेज अंकों में। क्या परसेंटेज क्या है? x% और y%, x% और y%।
तो x माइनस वाई%, ठीक है भाई। ज्यादा अंक बाई ने प्राप्त किए ना तो बाई आएगा, ठीक है। अब बाई माइनस एक्स और परसेंटेज का साइन हटा 100 लगा दिया, ठीक। ये पूर्णा निकालने के लिए फार्मूला अंकों का अंतर। अब आप कहोगे a प्लस बी क्यों लगा दिया आपने? तो a प्लस बी इसलिए लगा कि जो अंक अधिक प्राप्त करे हैं, क्या अंक अधिक प्राप्त करें, ठीक है, b अंक अधिक प्राप्त कर दिया तो अधिक के लिए b, ठीक है, a प्लस बी, सही है, a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन परसेंटेज अंतर, परसेंटेज x बाई, तो बाई अंक ज्यादा प्राप्त कर रहा है तो बाई माइनस एक्स, बाई में से एक्स माइनस करेंगे क्योंकि बाई ज्यादा है, इनटू। तो पूर्णा निकालने के लिए आप कंडीशन ए और प्लस ए और बी को प्लस करके दोनों का परसेंटेज माइनस करके जिसका ज्यादा है उसमें से माइनस करके 100 से गुणा कर देंगे, ठीक। इसका मैं एक एग्जाम्पल क्वेश्चन बताऊंगा आगे जाके, ठीक है, वाह, फिर आपको और भी अच्छी प्रकार समझ में आएगा। एक कंडीशन हमारे पास और है, एक कंडीशन जैसे इसी प्रकार ध्यान से देखना, इसी प्रकार एक कंडीशन हमने और बनाई है। कोई चुनाव हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई चुनाव में जीते हुए उम्मीदवार व पराजित उम्मीदवार के वोटों का अंतर व प्रतिशत अंतर ज्ञात करना है। भाई जीते हुए उम्मीदवार और पराजित उम्मीदवार का वोटों का अंतर और प्रतिशत अंतर हमें ज्ञात करना, तो हमारा वो हो जाएगा भैया, ठीक है। जो अभी हमने कुल वोट पड़े, कितने पड़े, इसका कुल पड़े वोट, कुल पड़े वोट इजगल टू, फिर वही कंडीशन, वोटों का अंतर, वोटों का अंतर बट्टे फिर से वही कंडीशन, परसेंटेज अंतर, परसेंटेज का अंतर और इंटू 100, ठीक, इंटू 100। अब वोटों का अंतर क्या है, ठीक है, दोनों को वोटों का अंतर में प्लस कर देंगे बट्टे जो डिफरेंस है ज्यादा जैसे पड़े हुए हैं उसमें से जो कम जैसे पड़े वो माइनस करके इंटू 100 कर देंगे, ये कुल वोट पड़े हुए का अंतर हो जाएगा, कुल वोट पड़े, ठीक। एक कंडीशन है और है, एक व्यक्ति की आय x% बढ़ने से, भाई एक व्यक्ति है उसकी आय x% बढ़ी, ठीक है, x%, तो जब उसकी आय x% बढ़े तो उसे पहले से p रुपए अधिक प्राप्त होता है। कितने रुपए अधिक प्राप्त होता है, p रुपए अधिक, x% आय बढ़ी तो p रुपए अधिक प्राप्त होगा। तो उसकी प्रारंभिक मासिक आय क्या है, जो प्रारंभिक मासिक आय पूछ रहे हैं, तो प्रारंभिक मासिक आय निकालने के लिए क्वेश्चन क्या होगा, सवेश कीजिए, प्रारंभिक मासिक आय यानी मासिक आय समझ लीजिए, ठीक है। तो मासिक आय, इसका फार्मूला है, मासिक आय निकालने के लिए ध्यान से देखना, मासिक आय निकालने के लिए जो p रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, जो अधिक रुपए प्राप्त हो सब हो तो p, और आय क्या है उसकी x, तो p अपॉन x इंटू 100, ठीक। अगर मासिक आय निकालना है तो जितना अधिक बड़ा है p रुपए अधिक बढ़े तो p अपॉन जो x है व्यक्ति की आय x% अपॉन x% जो बढ़ने से, ठीक है, इंटू 100। फिर एक बार देख लीजिए, एक व्यक्ति की आय x% बढ़ने से, x% जो आय बढ़ी तो बढ़ी हुई आय नीचे हो गई, ठीक है, ध्यान से देख, बढ़ी उसे पहले से इतने अधिक प्राप्त, जो अधिक रुपए मिला वो ऊपर, ठीक, तो p अपॉन x इंटू 100, सही है। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल बना रहा हूं, सपोज कीजिए, मान लिया एक एग्जाम्पल बना लूं, एक सेकंड रुक जाइए दोस्तों, इसे चलो हिंदी में कन्वर्ट करता हूं, मासिक आय अर्थात मासिक आय इजगल टू रुपयों में अंतर, रुपयों में
अंतर। भाई रुपयों में अंतर, पी रुपए अधिक प्राप्त हुए, ठीक, और फिर वही परसेंटेज अंतर और इंटू 100, ठीक। ये कंडीशन लग जाएगी। इसके में कुछ क्वेश्चन होंगे, मैं आगे बताऊंगा जब आप क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में तो और भी आपको अच्छी प्रकार समझ में आएगी। चलने की इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।